गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और 14 वर्षीय आर्यन अपने दादा दादी के घर जाने के लिए उत्सुक था। उनके दादाजी रामकिशन गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे। आर्यन को उनके दादा दादी के घर में बिताए गए हर एक पल की याद थी। वह बड़ा आंगन जिसमें आम का पेड़ लगा था और दादी माँ का वह मीठा खाना। लेकिन इस बार गांव का माहौल कुछ अलग था। दादाजी के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान नहीं थी और दादी माँ का चेहरा भी कुछ उदास लग रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि घर में कुछ तो गलत था, लेकिन कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसकी माँ ने बस इतना कहा, आर्यन, तुम अपने दादा दादी के पास रहो और उनकी मदद करो। आर्यन के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ है जो उसके दादा दादी इतने उदास हो गए हैं। रात के खाने के बाद आर्यन ने दादाजी से पूछा, दादी, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है? दादाजी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वे बस धीरे धीरे उठे और अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन आर्यन ने गांव के कुछ बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही दादाजी के छोटे भाई रघुवीर चाचा अचानक शहर से गांव लौट आए थे और उसी के बाद से घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। आर्यन ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी, रघुवीर चाचा कौन हैं और वे क्यों आए थे? दादी माँ ने चौंक कर आर्यन की ओर देखा और फिर कहा, यह एक पुरानी कहानी है बेटा। तुम्हारे दादाजी और रघुवीर चाचा के बीच कुछ गलतफहमियां थीं जो कभी सुलझ नहीं पाई। आर्यन ने महसूस किया कि दादी माँ उस विषय पर और बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह चुप रह गया। आर्यन ने घर के पुराने सामान की अलमारी खोली। उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से के अंदर कुछ पुराने पत्र और एक डायरी रखी हुई थी। पत्रों पर रघुवीर नाम लिखा था। आर्यन ने उत्सुकता से पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्रों में रघुवीर चाचा और दादाजी के बीच हुई बातों का उल्लेख था। उन्हें पढ़कर आर्यन को पता चला कि रघुवीर चाचा और दादाजी के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। रघुवीर चाचा को हमेशा लगता था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वे शहर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन फिर एक पत्र में आर्यन को कुछ अजीब लगा। उस पत्र में रघुवीर चाचा ने लिखा था, भैया, मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया वह मेरी गलती थी। मैं जानता हूं कि मैंने परिवार को टूटने के कगार पर ला दिया। आर्यन के मन में सवाल उठने लगे। आखिर रघुवीर चाचा ने ऐसा क्या किया था? आर्यन ने दादी माँ से फिर से पूछताछ की। इस बार उसने कहा, दादी, मुझे सब कुछ बताओ। मुझे लगता है कि इस परिवार में कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए। दादी माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, आर्यन, यह बात बहुत पुरानी है। तुम्हारे दादाजी और रघुवीर चाचा में जमीन का झगड़ा हुआ था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। रघुवीर चाचा एक दिन अचानक अपने शहर की नौकरी छोड़कर गांव आ गए, लेकिन फिर हमें पता चला कि उन्होंने एक बड़े कर्ज के कारण ऐसा किया। तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन रघुवीर ने गुस्से में आकर सब कुछ छोड़ दिया और चले गए। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। क्या वही कर्ज अभी भी बाकी है? और रघुवीर चाचा ने शहर छोड़कर वापस क्यों आना पड़ा? आर्यन ने पूछा। आर्यन ने अपने दादाजी से एक बार फिर से बात करने का फैसला किया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे पता है कि रघुवीर चाचा ने कुछ गलत किया था, लेकिन परिवार को जोड़ना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम इसे सुधार नहीं सकते? दादाजी ने पहली बार आर्यन के सामने अपनी भावनाओं को खोला। हाँ बेटा, मैंने भी गलत किया। मैं रघुवीर को माफ नहीं कर सका, लेकिन अब जब वह वापस आना चाहता है तो मैं चाहता हूं
कि वह हमारे साथ रहें, परंतु मुझे डर है कि कहीं पुरानी बातें फिर से ना उभर आएं। आर्यन ने अपने दादाजी और रघुवीर चाचा के बीच बातचीत करवाने का निर्णय लिया। उसने दोनों को एक जगह पर बुलाया और कहा, दोनों ने अपने अपने हिस्से की गलती मानी है। अब समय है इसे सुलझाने का। परिवार की यह दीवारें हमें और अलग नहीं कर सकती। दादाजी ने रघुवीर चाचा से कहा, भाई, मैंने तुम्हें बहुत कठोर शब्द कहे थे, मुझे माफ कर दो। रघुवीर चाचा की आंखों में आंसू थे। भैया, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, मुझे भी माफ कर दो। उस दिन के बाद घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। आर्यन ने महसूस किया कि परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को समझना और माफ करना भी